कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज की। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज की हम बात करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है, जिसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। अर्थमेटिक मतलब 1 2 3 इस तरह के ऑपरेशन, और लॉजिकल मतलब ABCD जिसमें इंक्लूडेड होगा वो वाले ऑपरेशन। अब यहाँ पे मेमोरी दो टाइप की होती है। पहली होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। इसमें होता है हमारे रैम और रोम दोनों होते हैं। इसमें रैम और रोम दोनों होते हैं प्राइमरी मेमोरी में। दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी CPU का हिस्सा होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो CPU का हिस्सा होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, बाहरी होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारा रैम और रोम होता है। और इसमें क्या होता है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो हमारी बाहरी होती है, यानी कि बाहर से हमारा CPU में इनबिल्ट की जाती है। इसका हमारे कंप्यूटर के CPU से कोई भी मतलब वो नहीं होता है, डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, और ये डेटा स्टोर करके भी रखती है। और ये हमें सेकेंडरी मेमोरी हमें डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स की होती है, रैम होती है और रोम होती है। तो पहली मेमोरी जो होती है हमारी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब इसमें से डेटा जो होता है, अगर हम कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हैं, कंप्यूटर अगर हमारा ऑन रहता है तब तक डेटा हमारा रहता है। जब हम कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हैं तो डेटा हमारा सारा खो जाता है, मतलब डेटा हमारा उड़ जाता है। तो ये हमारी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, ये कोई भी डेटा स्थायी रूप से सेव करके नहीं रखती है। दूसरा हमारा आता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि ये डेटा हमारा सेव करके लॉन्ग टर्म के लिए रखता है, जबकि इसमें डेटा स्थायी रूप से क्या होता है, स्टोर होता है, मतलब डेटा इसमें नहीं उड़ता है। ये नहीं कि ये वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। जब कंप्यूटर ऑफ़ कर दिया जाता है तब भी रोम में डेटा बना रहता है। जब कंप्यूटर को हम ऑफ़ कर देते हैं तब भी रोम में हमारा डेटा क्या रहता है, बना रहता है। रोम में डाटा रीड किया जा सकता है। रोम में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा को हम राइट नहीं कर सकते। इसमें कोई भी डेटा को हम राइट नहीं कर सकते हैं। अब आता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी पर डेटा जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हमारा होता है CD, ठीक है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ठीक है, ये सब हमारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम डेटा के क्या करते हैं, रखते हैं। हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। हार्ड डिस्क जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है, और ऑप्टिकल डिस्क में भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। CPU द्वारा सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अब ये क्या बोल रहा है, CPU द्वारा सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट डाटा एक्सेस नहीं किया जाता है। CPU जो डेटा एक्सेस करता है डायरेक्ट, वो प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम और रोम से करता है। सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट डेटा एक्सेस नहीं करता। ये सिर्फ स्टोरेज के पर्पज़ से लगाए जाते हैं। अब रैम और रोम में डिफरेंस क्या है, रैम जो है टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है, और रोम जो होता है परमानेंट स्टोरेज होता है, यानी कि ये वोलेटाइल होता है रैम, और रोम जो होता है हमारा नॉन वोलेटाइल होता है। ये MB में डेटा स्टोर करता है, और ये हमारा GB में डेटा स्टोर करता है। ये ऑफ कोर्स वोलेटाइल मेमोरी है, ये हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन, रैम का यूज़ जो होता है नॉर्मल ऑपरेशन में होता है, और रोम का यूज़ जो होता है वो इस कंप्यूटर को स्टार्ट जब करते हैं, स्टार्टअप्स में मतलब स्टार्ट करते हैं उस समय यूज़ होता है। डेटा राइटिंग, इसमें डेटा राइटिंग जो है फास्ट है रैम में, और डेटा राइटिंग इसमें क्या है, रोम में हमारी स्लो है। अब पहले हमने सेकेंडरी स्टोरेज की बात की, तो पहला हमारा आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, यूज डेटा स्टोरेज में यूज़ किया जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने का यूज़ होता है वहाँ पर हमारा मैग्नेटिक टेप यूज़ किया जाता है। इसमें सीरीज़ के रूप में एक्सेस और संसाधित करने की आवश्यकता होती है।
इसमें डेटा जो है सीरीज़ के रूप में एक्सेस होता है और मैनिपुलेट होता है डेटा, ठीक है। इसमें एक टेप होता है जो प्लास्टिक रिबन का बना होता है, जो इसमें एक टेप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे टेप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें प्लास्टिक रिबन ऐसे बना होता है, ठीक है। तो उसमें प्लास्टिक रिबन जो बना होता है उसमें क्या होता है, ये एक 1/2 ये 1/2 इंच जो क्या होता है हमारा चौड़ा होता है, और उसी टेप में हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता जाता है सीरीज़ में। ऐसे ऐसे करके सीरीज़ वाइज हमारा डेटा उसी में स्टोर होता जाता है। अब एडवांटेज क्या है इसके मैग्नेटिक टेप के, वस्तुतः असीमित स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है असीमित होती है, मतलब अनलिमिटेड होती है, और इसमें लो कॉस्ट होता है। दूसरा हमारा लो कॉस्ट होता है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है मैग्नेटिक टेप का, इसमें सीरियल एक्सेस की वजह से डेटा स्लो होता है। सीरियल एक्सेस करने की वजह से, मतलब सीरियल में डेटा एक्सेस होता है, ऐसे मैग्नेटिक टेप टाइप का होता है, तो उसमें डेटा जो होता है सीरियली एक्सेस होता है, ठीक है। तो सीरियली एक्सेस होने की वजह से डेटा उसमें स्पीड क्या होती है इसकी, बहुत स्लो होती है।